आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यहरमिर रिफ्क़ यहरमुल खैर कुल्लुहु। मुस्लिम शरीफ। जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वह सारी भलाई से महरूम रहा। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत अपोजिशन को खत्म करने के लिए तमाम सरकारी मशीनरियों का बेदरक गलत इस्तेमाल कर रही है। मोदी हुकूमत के इस जबर को कांग्रेस पार्टी जरा भी लायक-ए-इतना नहीं समझती। सोनिया गांधी बीमार हैं और 70 साल की उम्र में तफ्तीश के नाम पर उन्हें हिरासा किया जा रहा है। मोदी हुकूमत की इस आमरीयत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 26 जुलाई को एक बार फिर पुरअमन सत्याग्रह के जरिए इस कार्रवाई की मजम्मत करेगी। ये इत्तला आज यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने दी है। इस ज़िम्मन में बात करते हुए नाना पटोले ने कहा है कि मंगल को नरेंद्र मोदी हुकूमत की इंतखामी सियासत के खिलाफ सुबह 10 बजे मंत्रालय के करीब बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने सत्याग्रह मुनक्किद किया जाए। 21 तारीख को सोनिया गांधी को ईडी ने तफ्तीश के लिए बुलाया था, अब उन्हें दोबारा बुलाया गया है। मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी से भी ईडी ने 5 दिनों तक रोजाना 10-10 घंटे तक तफ्तीश की। इस तफ्तीश से कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही कुछ हासिल होगा। ईडी के अहलकार मरकज में अपने बॉस के इशारे पर नाच रहे हैं। इंक्वायरी के नाम पर अपोजिशन को हिरासा करने की बीजेपी की सियासत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बाराबंकी बस हादसा, 8 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पीर की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ी एक डबल डेकर बस को दूसरी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 मुसाफिर मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि 18 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। हादसा इतना शदीद था कि आधी डबल डेकर बस को नुकसान पहुंचा। यह हादसा लवंगतरा थाने इलाके के नरेंद्रपुर मधरा गांव के करीब पेश आया। दोनों बसें बिहार से दिल्ली जा रही थी। पुलिस और इंतजामी अहलकार मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है। जख्मियों को बाराबंकी के 3 कम्युनिटी हेल्थ मराकज से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। एएसपी मनोज पांडे ने बताया कि एक डबल डेकर बस इतवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले के पीरी शहर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। बस पीर की सुबह 4 बजे बाराबंकी जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नरेंद्रपुर मुदारा गांव के करीब खड़ी थी। बस में सवार मुसाफिर यूपेडा की कैंटीन में चाय और नाश्ता कर रहे थे। आधे घंटे बाद सुबह 4:50 पर अचानक तेज रफ्तार से आने वाली एक और बस ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। हादसे में हलाक होने वाले तमाम अफराद मुतासिरा बस के मुसाफिर बताए जाते हैं, जो बिहार से दिल्ली जा रही थी। द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया के बतौर हलफ लिया। वो मुल्क की दूसरी खातून और कबायली बरादरी की पहली लीडर हैं जो मुल्क के इस आला तरीन आइनी ओहदे पर पहुंची हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को अपने ओहदे का हलफ दिलाया। द्रौपदी मुर्मू आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा होने वाली मुल्क की पहली और सबसे कम उम्र सदर जमहूरिया हैं। उन्होंने सबकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद की मियाद पूरी होने के बाद यह ओहदा संभाला है। हलफ बर्दारी की तकरीब में साबिक सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुख्तलिफ सिफारती मिशनों के सरबराहान और कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया को 21 तोपों की सलामी दी गई। हलफ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने बतौर सदर जमहूरिया अपना पहला खिताब किया। खिताब के बाद द्रौपदी मुर्मू और सबकदोश होने वाले सदर रिवायती काफिले में राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। एमपी के कई हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल। महकमे मौसमियात की वार्निंग। मध्य प्रदेश के कई शहरों में 72 घंटे से जारी बारिश से हालात ख़राब होने लगे हैं। नदी नालों में तुग़यानी है, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह गए हैं। इधर महकमे मौसमियात ने पीर को रियासत के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश के साथ सैलाब के खतरे से खबरदार किया है। बारिश की वजह से रियासत में राजघाट डैम, भुदबुदा डैम, कलियासूट डैम, ओंकारेश्वर डैम और तुआ डैम के साथ कई मकामात पर डैमों के दरवाजे खोलने पड़े हैं। महकमे के मुताबिक रियासत की तुआ, नर्मदा, शुपरा, बीतू और पार्वती नदियों के किनारे के इलाकों में सैलाब का खतरा है।
पार्वती तुगयानी की वजह से शिवपुर कोटा हाईवे 30 घंटे तक बंद रहा। शिवपुर में अमराल नदी पर बने सोनी मेघिया पुल का रिपटा पानी में डूब गया। राजधानी भोपाल में हवाई अड्डे, लाल घाटी, ऐशबाग और नारियल खेड़ा समेत सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। कोलांस नदी का पानी भुदभुदा के आगे सहवर रोड पर आ गया। पानी कम होने तक भोपाल सहवर सड़क बंद रही। हर घर तिरंगा मुहिम के दौरान फ्लैग कोड की तामील लाजमी। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सरकारी इमारतों, दफातर और घरों पर कौमी परचम लहराया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम शहरियों, दफातर के सरबराहान और रियासत के अफसरान और मुलाजमीन से फ्लैग कोड की तामील की तवक्को की गई है। फ्लैग कोड के मुताबिक कौमी परचम के पैरामीटर्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के पार्ट 1 के मुताबिक होंगे। कौमी परचम खादी, काटन, रेशम, पॉलिस्टर से तैयार किया गया हो। कौमी परचम को इस तरह लहराया जाए कि जाफरानी रंग सबसे ऊपर हो। कौमी परचम को आधे डंडे पर नहीं लहराया जाना चाहिए। कौमी परचम के ऊपर कलम, पेंसिल, स्केच पेन वगैरह से कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। फटा हुआ यानी खराब कौमी परचम ना लहराया जाए। कौमी परचम को इस तरह ना लहराया जाए कि जिससे झंडा जमीन पर या बहते पानी को छू रहा हो। कौमी परचम लहराते वक्त इस बात को यकीनी बनाया जाए कि परचम लहराने से कोई तिजारती मुनाफा कमाने के लिए हालात पैदा ना हों। कौमी परचम को ख़राब होने, गंदा होने या मुहिम ख़त्म होने के बाद अवामी मुकाम पर या ऐसी जगह पर नहीं फेंका जाए जिससे परचम का वखार मजरू हो। हर घर पर तिरंगा मुहिम के अख्ताम पर कौमी परचम को ज़ाती तौर पर धोकर सलीके से घर में महफूज जगह पर रखा जाए। आजम खान को जान का खतरा है, जेड सिक्योरिटी की हुई मांग। समाजवादी पार्टी यानी एसपी के सीनियर एमएलए आजम खान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से जेड जुमरे की सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। उन्होंने अपनी और अपने खानदान की जान को खतरा बताया है। सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए आजम खान ने कहा कि मेरे पास पहले जेड जुमरे की सिक्योरिटी थी जिसे मौजूदा रियासती हुकूमत ने वापस ले लिया था। यहाँ तक कि एक सीनियर पुलिस अफसर ने भी इसकी सिफारिश की थी। मुझे वाई जुमरे की सिक्योरिटी की पेशकश की जा रही है, लेकिन ये हर एमएलए को फराहम करदा सिक्योरिटी कोर की तरह लगता है। मैं चाहता हूं कि मेरी पिछली सिक्योरिटी बहाल हो, क्योंकि मेरे खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की वजह से मुझे कई खतरात का सामना है। राजनाथ सिंह कारगिल विजय दिवस की याद में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के लिए जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के जवानों के दरमियान मौजूद रहे। कारगिल वार मेमोरियल में 24 से 26 जुलाई तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद होगा। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि मुल्क की खिदमत में अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को हम आज याद कर रहे हैं। हमारी फ़ौज ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। 1999 की जंग में हमारे कई बहादुर जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में मज़ीद कहा, 1962 में चीन ने लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया। तब पंडित नेहरू हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म थे। मैं उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसियों पर नाफिज नहीं होता है। मैं भी एक खुसूसी सियासी जमात से आता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म की तनक़ीद नहीं करना चाहता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.